जो बच्चे पैदा हुए हैं, जो जन्म लिए हैं, नवजात शिशु जो हैं, उनको सब समाप्त कर गया। इधर कंस पुतना को भेजा है। नंद बाबा रास्ते में, उनकी यही चिंता के कौन अनहोनी ना हो। पुतना महाराज, पुतना ने इतना दिव्य सुंदर धारण किया रूप, सुखदेव जी उस रूप के वर्णन में चुके नहीं। दिव्य सुंदर रूप धारण किया। कोई रूप को देख करके काव्य की रचना कर देता है, कोई रूप को देख करके वासनाओं में चला जाता है। कवि होता है वो काव्य की रचना करता है, जो वासना वाले लोग होते हैं वासना में चले जाते हैं। साहित्यकार साहित्य की रचना करते सौंदर्य को देख करके। बहुत दिव्य सुंदर रूप बनाया। सुखदेव जी भी वर्णन कर बैठे उनके रूप का। रूप ऐसा महाराज, ऐसा रूप कहीं ना हो। विश्व सुंदरी का रूप धारण किया, बिल्कुल स्लिम काया मेंटेन कर रखी, कितना रूप बढ़िया सुंदर बनाया। जब निकली पुतना गोकुल की तरफ, बाहर निकलती रूप को बनाया। पुतना ऐसे प्रतीत हो रही है, दिव्य रूप पुतना का। क्या श्रृंगार है उसका, श्रृंगार का आनंद ले। पुतना ऐसा प्रतीत हो रही है, उसके बाल ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे घनघोर घटाएं को बलात् खींचकर अपने बालों में समाहित कर लिया। उसके अधर ऐसे लग रहे हैं नंदन बन के लाल लाल फूलों को बलात् खींचकर अपने अधरों पर स्थापित कर लिया। पुतना ऐसा प्रतीत हो रही है कि नक्षत्र मंडलों को बलात् खींच करके अपने माथे पे सजा लिया। पुतना ऐसा प्रतीत हो रही है कि कस्तूरी मृग जो नाभि में उसके कस्तूरी होता है उसको बलात् खींच करके अपने शरीर पर धारण कर रखी है, उसके सुगंधी आ रही है। पुतना के बाल हिल रहे हैं, बाल खुले हुए हैं, उसके बाल हिलते हुए जा रही है। उसके बाल ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे समुद्र के ज्वार भाटाओं के लहरों को बलात् खींचकर अपने बालों में स्थापित कर लिया। पुतना अपने पैरों में पायल पहनी हुई है, उसके पायल ऐसे प्रतीत होते हैं, ऐसे ध्वनि करते हैं मानो पुतना सरस्वती के सप्त वीणाओं के सप्त स्वरों को बलात् खींचकर अपने पायलों में स्थापित कर लिया। इतना दिव्य सुंदर ध्वनि पायलों से। पुतना नाक में नथुनी पहनी हुई है, नाक में बिंदी लगाई हुई है। नाक की बिंदी ऐसी लग रही है कि बलात् ध्रुव तारे को खींच करके अपने नथुनी में सजा लिया। इतना दिव्य सुंदर रूप धारण किया और रूप को देखकर सब आकर्षित हैं। क्षीर सागर में महारानी लक्ष्मी रहती है नारायण की सेवा में। पुतना ऐसा प्रतीत हो रही कि लक्ष्मी के सौंदर्य को बलात् खींच करके अपने रूप में स्थापित कर लिया हो। इतना दिव्य सुंदर रूप गोकुल में प्रवेश कर रही है। सब दोनों साइड हो जाते हैं लोग उसको देख करके, ये कौन दिव्य सुंदरी ये आ गई है, विश्व सुंदरी। सब अलग अलग हो जाते हैं। कोई उसको देख के मुस्कुराता है, कोई उसका ऑटोग्राफ लेना चाहता है। इतनी दिव्य सुंदर। सब गोपियां ग्वाल सब साइड हो जाते हैं। पुतना हाथ में कमल के पुष्प ली हुई है, कमल के पुष्प घुमाती हुई, इठलाती हुई, झिलमिल करती हुई, रुंझुन रुंझुन करते हुए नंद के महल की तरफ पहुंच रही है। किसने रोका नहीं उसको। इतना दिव्य रूप सुंदर। नंद के आंगन में पहुंच जाती है। जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, अपना दशा दिखाई देते हैं। उनके बातों में चाल बहुत अलग अलग होते हैं, कूटनीतिज्ञ होते हैं। यशोदा को देख के बोल रही है, यशोदा तेरा ये लाला पहला है कि पहले भी हुआ है? तेरे पहले संतति है ये? लगता तो है पहले संतति है। लाला को पानी प्यास नहीं लग रही है, इसको दूध चाहिए इसको, तू पानी पिला रही है। तो लाला को खिलाना पालना आता ही नहीं है तेरे को, ला मुझे लाला मुझे दे। यशोदा सोच रही पता नहीं कौन कहाँ की है, होगा लंबे खानदान परिवार, कहाँ की होगी ये। चलो
बात सही कह रही है। यशोदा मैया तो लाला को देख के मुग्ध रहती थी, जैसा कोई कह दे वैसे मान लेती थी। शायद लाला को भूख लग रही हो, पुतना पालने के पास गई। जैसे ही भगवान ने देखा पुतना आ रही है, आंखों ने आंख को बंद कर लिया, नेत्रों को बंद कर लिया। इसमें बहुत सारे उत्प्रेक्षा हैं, नेत्र क्यों बंद किया? भगवान के पास हर ऐसे व्यक्ति के पहुंचने की गति नहीं होती है कि अनायास कोई भगवान के पास पहुंच जाए। संत गुरुजन के पास अनायास पहुंचने की क्षमता नहीं है। तो भगवान वही नेत्र बंद करके सोच रहे हैं कि पता नहीं कौन सी साधना की है, जब देखे थे उसके पिछले जन्म, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिया उसके साधना को देखने के लिए। भगवान के नेत्र में चंद्र और सूर्य वास करते हैं। शास्त्रों में आता है कि जो मुक्त व्यक्ति होते हैं, अमल आत्मा होते हैं, वो चंद्रयान और सूर्ययान, पितृयान, देवयान से अपने धाम को जाते हैं। तो भगवान के नेत्रों में चंद्र और सूर्य वास करते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये पुतना राक्षसी इस लाला को मारने के लिए आई है, हमारे स्वामी को मारने के लिए आई है, मैं इसको नेत्र चंद्रयान और सूर्ययान से जाने नहीं देंगे। महाराज नेत्र बंद हो गए, कह कोई देवान पितरान कोई नहीं जाने देंगे इससे। अब ठाकुर सब पे रीझ जाता है, देवता भले नाराज हो जाए। तो भगवान नेत्र बंद कर लिए। अथवा भगवान ने नेत्र क्यों बंद किए? कहते हैं कि भगवान ने शिव जी का आराधना किया। क्यों? ये कहते हैं कि महाराज भोले बाबा, हम तो गोकुल में मक्खन मिश्री खाने आए, ये महिला ऐसी आई है कि हमें तो विष पिला रही है, और विष के पीने में आप माहिर हो। समुद्र मंथन में जो विष निकला आप पी सकते हो, आप में क्षमता है। समुद्र मंथन का जो विष है साहब, उसका एक बूंद से भी 10वां अंश से ही जितने जहरीले जीव दिखाई देते हैं, सर्प बिच्छू इत्यादि जितने भी जहरीले जीव हैं, उस एक अंश से हैं। आप सोच सकते हैं कितना कालकूट विष होगा वो। उस हलाहल विष को भोले बाबा पान करेंगे। अंदर हृदय में नहीं रखा, क्योंकि हृदय में ठाकुर रहते हैं, हृदय में नहीं रखा, कंठ में धारण कर लिया, इसलिए नीलकंठ कहलाए। हृदय में ठाकुर रहते हैं उनके, तो भोले बाबा उनको याद कर रहे हैं। भोले बाबा तो भोले बाबा। आशुतोष है, आशुतोष मतलब होता है शीघ्र प्रसन्न हो जाने वाला, आशुतोष। भोले बाबा ने कहा कि चिंता मत करो, हमारे इष्ट देव आए हैं, उनके लिए तो हम जाएंगे ही जाएंगे। भोले बाबा तरसते ही हैं। तो भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किया, किसी को ध्यान कर रहे हैं। महाराज पुतना लाला को उठाई, अपने स्तन उसके मुख में दिया, और भगवान उसके स्तनों को पान कर रहे हैं। पान करते करते उसके पूरे प्राणों को खींचने लगे। पुतना के लिए छोड़ छोड़ छोड़। भगवान कहते हैं कि मैं तो पकड़ना जानता हूं, छोड़ना तो मैंने सीखा ही। मैं जिसको पकड़ता हूं उसको छोड़ता नहीं। पुतना के लिए छोड़ छोड़ छोड़। भगवान उसके प्राणों को खींच लिए। पुतना जब भगवान के सामने कोई बनावटी रूप जाता है ना, तो बनावटी रूप क्षण भर में खत्म हो जाता है। गुरुओं के पास, संतों के पास, भगवान के पास कई बनावटी रूप नहीं चलते, वो बनावटी रखा रह जाता है, वास्तविकता सामने आ जाती है। तो पुतना का जो बनावटी विश्व रूप विश्व सुंदरी का रूप धारण किया था, वो सब एक करके खत्म होने लगे। वो अपने ही रूप में आ गई, राक्षसी रूप में, विशाल रूप,
उसके दांत ऐसे लग रहे हैं महाराज जैसे किसान लोग खेत में हल जोते हैं ना, हल, वो हल के समान उसके दांत है, इतने विशाल दांत, दाढ़े। उसके स्तन ऐसे लगे पर्वत की चोटी है, इतनी विशाल। उतना कहते उसका शरीर 6 गव्युति, भागवत में आया है 6 गव्युति, 6 गव्युति मतलब 6 कोस में जाके पुतना गिरी। इतना विशाल शरीर, 6 कोस में उसका शरीर गिरा। ठाकुर तो ऐसे लग रहे हैं, पुतना के स्तनपान करते ठाकुर ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई मतलब फूल पे कोई भंवरा आता है, बड़े फूल पे भंवरा जो आ जाता है, ऐसे दिखाई दे रहे काले काले से। दूर से तो बिल्कुल थोड़ा ही दिखा रहे हैं, सरसों के दाने की तरह दिख ही नहीं रहे। सांवले सलोने ठाकुर। पुतना 6 कोस में गिरी पड़ी। जाके गोपियों ने ठाकुर को उठाया, वहां से लाला को उठाया। उसी समय नंद बाबा आए, देखे भीड़ लगी हुई है लोगों की, देखे राक्षसी मरी पड़ी है। सबने वृत्तांत बता दिया कि लाला सुरक्षित है, गोकुल में किसी का कुछ नहीं हुआ है, राक्षसी अपने कर्मों से ही मारी गई। तो सबने सोचा कि ये तो राक्षसी ऐसी लग रही है खेचड़ी की तरह, कहीं ऐसा नहीं हो कि मरने का नाटक की हो। ऐसा करो, इसको जला वला दो, काट दो इसको। सब ग्वालवा मिल के उसके एक एक शरीर अंगों को काट करके लकड़ी ला कर जला दिए उसको सब। उसको जलाने में जो सुगंधी निकली, बहुत दिव्य सुगंधी, भगवान ने जिसको स्पर्श कर लिया उसे दुर्गंध कहाँ से आ सकता है। भगवान ने जिसका स्पर्श किया हो दुर्गंध आ ही नहीं सकता, सुगंधी ही आई। पुतना को भगवान ने समाप्त किया। पुतना क्या है? पुतना है अविद्या। पुतना अविद्या, अज्ञान। पुतना सबके जीवन में आती है। जो अज्ञान जब भी खत्म होता है जब जीव भगवान के शरण में जाता है, तभी अविद्या खत्म होती है।